जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं बाबा का जो अनुभव सुनाने जा रही हूँ ना, वो पढ़कर मुझे खुद इतना अच्छा लगा। जैसे कहते हैं ना, एक कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, बट बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ, बहुत अच्छा लगा और मेरी भक्ति में और वृद्धि हुई। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग को ये अनुभव, मैंने अभी पढ़ा, एक्चुअली मुझे अपलोड कोई दूसरा अनुभव करना था, बट मैंने उसे होल्ड पे रख दिया और मैं ये वाला शेयर कर रही हूँ। और अनुभव शेयर करने से पहले एक बात बताती हूँ, ये जो पहले मैं रात्रि संदेश भी यहाँ पे डालती थी ना, बस ये एक चीज़, क्योंकि मैं जो दूसरा वाला चैनल है उस पर मैं सिर्फ संदेश ही डालती थी, सुबह का और रात का, और इस पर ओरिजिनली मैं सिर्फ सुबह का संदेश डालती थी। फिर कुछ समय से मैंने रात का भी डालना शुरू किया था। बट मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने ये बंद कर दिया है ना, यहाँ पर रात वाला वो डालना संदेश, तो अभी ऐसा हो गया, मॉर्निंग में एक संदेश और फिर एक रात का मैंने रखा है एक्सपीरियंस का, जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ रात को 9 बजे अपलोड कर दिया करूँ। अब मेरी कोशिश रहेगी। तो मुझे जब से मैंने वो एक चीज़ करना बंद किया है, आई डोंट नो हाउ, बट क्यों, कैसे, क्या, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं प्रेशराइज्ड फील नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेरे पुराने दिन वापस आ गए, क्योंकि मैं ये जो भी करती थी ना, बड़े शौक़ से करती थी, बहुत प्यार से करती थी। कभी मैंने इसको प्रेशर लेके नहीं किया था, एज अ प्रेशर नहीं किया था। तो इसलिए मुझे अब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना, मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, आज़ाद सी हो गई हूँ। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं रात्रि संदेश के बारे में, जो दूसरा चैनल है ना, उस पर अपलोड होता है, और मैं उसकी लिंक ना इस पर शेयर कर दूँगी पोस्ट पर। खैर, अब अनुभव पर आते हैं। अब जो ये डिवोटी हैं जिन्होंने ये अनुभव शेयर किया है, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ, इन्होंने ना पूरा लिखकर शेयर किया। आई मस्ट से, जो एक जनरेशन था ना, जो मतलब ऐसे मेहनत करने पे विश्वास करता था, या जो इतना एफर्ट्स देता था, वो वाला एक जनरेशन था, देते थे रादर, वो एक जनरेशन था, और एक आज का टाइम है, मुझे लगता है बहुत डिफरेंस है। इन्होंने जितना एफ़र्ट लिया ना, अब मैं यहाँ पे वो पूरा लिखा हुआ वो तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं थंबनेल में कोशिश करूँगी कि मैं एक पेज का वो लगा दूँ। मतलब मेरा दिल खुश हो गया देखकर कि इतने अच्छे से इतना एफ़र्ट्स लेकर, और इससे मुझे ये ध्यान आया कि मैं भी बहुत लिखा करती थी अपने सारे अनुभव। मैंने कहीं से सीखा था और मैं उसे डायरी में हमेशा लिखा करती थी। और इधर कुछ दिनों से मैंने फिर से सारी चीज़ें शुरू की है, धीरे धीरे करना। जैसे मैं पहले भक्ति करती थी वैसे मैंने करना शुरू किया है। बीच का फेज़ वॉज वेरी बैड फॉर मी, बट स्टिल ठीक है, जो भी है सब बाबा की मर्ज़ी से होता है। तो अब ये अनुभव पर आती हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बता रहे हैं 1974, 75, 76 के दौरान की बात मैं कर रही हूँ। उन दिनों ये क्लास 9th में थे। ये जो डिवोटी हैं ये क्लास 9th में, जिन्होंने सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ये बता रहे हैं कि उन दिनों ये एक राम जी की मंदिर हुआ करती थी। बिलासपुर में एक राम जी की मंदिर थी जिसमें ये हमेशा जाते थे, और राम जी के मंदिर में ही ना एक साईं बाबा की फ़ोटो लगाकर हर थर्सडे कीर्तन की जाती थी। और क्योंकि वहाँ पर कीर्तन की जाती थी तो ये वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहते थे। तो उस तरह से इनका बाबा से जुड़ना हो गया। ये वही साल है जब ये बाबा से जुड़े, और तब से लेकर आज तक। और इन्होंने अभी जो एक्सपीरियंस ये पूरा शेयर करेंगे, ये सुनकर तो आपको आनंद आएगा ही आएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि आप सबकी इच्छा हो जाएगी कि हम इनके और भी अनुभव सुने। अब ये तो सच में मेरी भी इच्छा हो गई कि ये जब मुझे और भी पता चलेगा, लिख कर भेजेंगे, तो मैं और भी एक्सपीरियंसेस पढ़ूँगी इनके। 1975-76 के दौरान आप देखो, अभी से पहले वहाँ पर उन दिनों भी जब बाबा को किसी को अपना भक्त बनाना होता है ना, तो कैसे भी बना ही लेते हैं। ये राम जी के मंदिर जाते थे, बाबा का कीर्तन अटेंड करते थे, और बाबा का कीर्तन अटेंड करते 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 धीरे धीरे बाबा की अनुभव भी ये सुनने लगे, और धीरे धीरे बाबा के बारे में ये जानने लगे, और इस तरह से इनका बाबा के प्रति भी विश्वास बढ़ता गया। और फिर इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला कि ये उन दिनों जो है क्वाइट फ्रीक्वेंटली शिरडी फिर ये लोग का जाना शुरू हुआ। और इन्होंने एक बात और कही कि शिरडी में कितनी बार जा चुका हूँ ना, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब उसकी अब कोई गिनती नहीं है। इनके साथ क्या रहने लगा ना, इनकी प्रायोरिटी हमेशा से फिर शिरडी रही कि जब मौका मिले मैं शिरडी जाऊँ।
तो उन दिनों जब ये बिलासपुर में थे, बाबा के आरती वगैरह जाते थे राम जी के मंदिर के माध्यम से। फिर कुछ समय के बाद ना वो छूट गया, मंदिर जाना तो छूट गया, मतलब हमेशा कीर्तन वो बंद वगैरह हो गया या जो भी हुआ, लेकिन इनका और बाबा का जो कनेक्शन था ना वो स्ट्रॉन्ग होता गया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह होते हैं जहाँ से बस आपको बाबा के पास जाने का एक शुरुआत होता है, और इनके जीवन का शुरुआत वो बिलासपुर का राम मंदिर था, जहाँ उन दिनों थर्सडे के थर्सडे बाबा की कीर्तन हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि उन्हीं दिनों इनका पूरा परिवार भी बाबा के बारे में जानने लगा, बाबा के अनुभव सुनने लगा। आप देखो उस समय भी बाबा इनको ऐसे लोगों से मिलवाए जिन्हें बाबा के अनुभव प्राप्त होते थे। बिलासपुर की बात कर रही हूँ। आज के टाइम में सोशल मीडिया है और इतना सारा सब कुछ है, मगर उस समय भी बाबा ने जोड़ना था तो बाबा मिलाए। और ये लोग ना शिरडी गए, और ये कहते हैं कि उन दिनों की शिरडी ना आज की शिरडी जैसी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत किसी पुराने ज़माने के हैं या किसी बहुत जो अभी ज़िंदा है वो सब इस ज़माने के हैं, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ एक डिफरेंस है, इन सालों में एक डिफरेंस है। अभी की शिरडी में बहुत भीड़ रह रही है, और पहले की शिरडी में ना बहुत स्थिरता से, बहुत शांति से दर्शन होती थी। इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, अभी जितने आ रहे उतने लोग नहीं आते थे, और ये एक दिन में 4-4, 5-5 बार बाबा के मंदिर में, और दर्शन ही नहीं करते थे, सिर्फ मंदिर प्रांगण में बड़े आराम से बैठ भी पाते थे। बैठकर दर्शन करना, मतलब कभी दर्शन किया, कभी स्थिर से बैठे, तो ये सभी सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती थी। बहुत सुकून वाला दर्शन होता था। शिरडी आप जब भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और विथ टाइम अभी भी जो हम सारे लोग शिरडी जा रहे हैं ना, आज से 10 साल 20 साल बाद अगर मैं भी ज़िंदा रही और मैं भी स्टोरी शेयर करूँगी तो मैं भी बताऊँगी कि शिरडी पहले ऐसे हुआ करती थी, अब ऐसे बदल गई है। तो वो तो विथ प्रोग्रेस चीज़ें बदलती हैं, तो ये सारा चीज़ इनके साथ होने लगा। अब 1984 में बाबा की कृपा से इनकी एक बहुत अच्छी जॉब लगी, और इनकी जो पोस्टिंग है वो नागपुर में हुई। सर जो है वो कोल फील्ड्स में कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी में काम करते थे, मतलब वो उसी से जुड़ी हुई कंपनी थी, तो उसी में वो काम किया करते थे। तो ये नागपुर में रहते थे। जब ये नागपुर में रहते थे तो वहाँ भी, अब देखो महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है ना कि बाबा की टेम्पल सबसे ज़्यादा है, तो ये वहाँ भी इनको जब मौका मिलता था ये वहाँ, अब ये 1984 की बात है, तो ये नागपुर के भी बाबा के साई मंदिरों में अक्सर जाया करते थे, अक्सर बाबा के दर्शन किया करते थे। और उन दिनों तो जो इनकी शिरडी की यात्रा शुरू हुई ना, कभी अपनी फैमिली के साथ चले गए, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, कभी अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ चले गए। तो इस तरह से ना बार बार इनका हमेशा रहता था कि जब भी मुझे टाइम मिले तो अगर मैं कहीं जाऊं तो मैं शिरडी जाऊं। शिरडी वॉज मतलब इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, प्राइम था, प्राथमिकता ये शिरडी को ही देते थे। तो इस तरह से इनका हमेशा से रहा। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि ये इस कंपनी में थे और इस तरह का जॉब था, तो कई सारी पोस्टिंग्स होती थी। और आपको पता है इतना सुंदर शब्द इन्होंने दिया कई सारी पोस्टिंग्स को। सर ने लिखा कि मुझे कई सारे शहरों में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो लाइफ में ना हर एक चीज़ें चेंजेस आती हैं, पर आप उसको कैसे परसीव करते हो। बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत साई भक्तों से कंप्लेन करते हैं हमारा तो ट्रांसफ़र होता है तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने सबको उससे गुजरना है, चेंजेस में सबके साथ प्रॉब्लम आती है, बट इन्होंने शब्द बहुत सुंदर दिया। मुझे कई सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। तो जब इन्होंने बताया कि इस तरह से ये कई सारे बाबा के मंदिरों के दर्शन भी प्राप्त करते गए, और शिरडी में भी जो है वो जाते रहे, और बाबा के आशीर्वाद से इनकी जो है बहुत अच्छे से जॉब वगैरह हुई। और बाबा की कृपा से ना बाबा ने सिर्फ इनकी ही नहीं, इनकी फैमिली में भी हर एक सदस्य की बहुत हेल्प की। परेशानी बड़ी से बड़ी आई, पर बाबा ने हमेशा निकाला, कोई ना कोई रास्ता निकाला। असंभव से असंभव कार्य भी बाबा ने संभव किया। ये तो आप जानते हैं, बाबा पे अगर श्रद्धा है तो वो सारी नैया पार लगा देते हैं। तो ये चीज़ बाबा ने किया। इसके बाद ना अब मैं आपको लेकर आती हूँ 31 मार्च 2021 की बात कर रही हूँ, अभी की। अभी पहले तो 2019 से 2021, 19 एंड 20 से जो कोविड का फेज़ था, उस दौरान भी इनका ऑफिस चलता रहा। सर हमेशा ऑफिस गए,
और बाबा के आशीर्वाद से ना इनको कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ये लगातार काम किए। बाबा के मंदिर की अगर बात करूँ तो इनकी लास्ट पोस्टिंग उड़ीसा में ही थी, उड़ीसा के दूसरे किसी टाउन में थी। बाद में ये लोग संबलपुर चले गए, बट उड़ीसा के एक दूसरे टाउन में थी। और जहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी वहाँ के जो साईं मंदिर है, ये हमेशा वहाँ जाया करते थे। कोरोना के दिनों में ना बाबा के मंदिर के आगे, क्योंकि मंदिर को तो बंद करने का ऑर्डर था, तो मंदिर के आगे ना एक बड़ी सी फ्रेम लगा दी गई थी। और सारे डिवोटीज़ को ये था कि आप वहाँ से प्रणाम करो और आप वहाँ से चले जाओ, मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं था। पर बाबा की ऐसी करिश्मा, बाबा की ऐसी कृपा कि उन दिनों भी पुजारी जी जो हैं वो साइड के रास्ते से इनको बाबा के मंदिर के अंदर लेकर जाते थे। तो ये सब बाबा की इच्छा थी। बाबा ने इतना स्पेशल इनके लिए वो अरेंज कराया था कि कोविड के दिनों में भी बाबा के साइड से मंदिर के अंदर पहुंच पाते थे। और सोचो उन दिनों मतलब सिर्फ ये और बाबा होते होंगे और एक आधा लोग होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो दर्शन कितना सुंदर होता होगा, कितनी शांति होती होगी। जब आप और बाबा बैठो तो बात बहुत अलग होती है इन कंपैरिजन टू जब बड़ी सारी भीड़ हो। तो ये सब कुछ होता रहा बहुत अच्छे से। अब देखिए, लोगों को भी पता था, आना जाना होता था, और थोड़ा बहुत ये वहाँ के स्टाफ वगैरह को भी जानते थे, सब कुछ था। अब मैं 31 मार्च 2021 पे वापस आती हूँ। उस दिन इनका रिटायरमेंट हुआ। दोपहर के वक्त जो भी ऑफिस में होना था, सारा प्रोग्राम वगैरह हुआ। फिर सर के वाइफ और इनके बेटे, ये 2 लोग इनको लेने के लिए आए थे। जिसके बाद जो है ये बाबा के मंदिर जा रहे थे। अब ये जो बाबा के मंदिर जा रहे थे ना, ये लास्ट था, क्योंकि यहाँ से ये रिटायर हो रहे थे। तो अब इस शहर के मंदिर अब ये दोबारा नहीं जाने वाले थे, क्योंकि ये लोग अब ये शहर छोड़ के वापस से अब जा रहे थे जहाँ इन्हें रहना था, अपने घर। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना बाबा की शॉल और जो बाबा स्कार्फ़िक डालते हैं ना, वो दोनों चीज़ें जो बाबा पहनते थे मंदिर में, उसमें से एक लाकर इनको गिफ्ट में दिया। और ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था। सर ने बताया कि आज से पहले और अब भी, उसके बाद भी इतना सुंदर गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिला। गिफ्ट्स तो बहुत मिले, मगर ये वाला गिफ्ट जो था, ये सबसे अलग, सबसे सुंदर, मतलब बाबा की पहनी हुई शॉल। सच में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो बाय द वे आज तक मुझे भी नहीं मिली है। मुझे मिली भी है तो वो भी मेरे माध्यम से किसी और के लिए आई थी। तो मुझे लगता है ये सबसे सुंदर, मैंने जब भी बाबा के शॉल को अपने हाथों में लिया है, उसे ऐसे मतलब उसकी जो खुशबू रहती है पूरी बाबा जैसी, और पता नहीं वो एक आपको ना बहुत ऐसे फील करे आएगा बहुत कि आप एक प्रोटेक्टेड हो। तो इन्होंने कहा कि ये इनके साथ एक लीला हुई कि इनको लाइफ में पहली बार, आप इससे ये सोचिए कि इन्होंने कहा कि ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट है जो मुझे उस दिन मिली। और आप एक बात सोचिए कि इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति कितनी ज़्यादा होगी बाबा के लिए कि ये गिफ्ट इनके लिए सबसे अनमोल है, वो उस श्रेणी में इस गिफ्ट को रखते हैं। और ये इनका मेन अनुभव था। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा की शॉल इनके लिए, इनके जीवन में कहाँ जगह रखती होगी, कितना मतलब वो होगा, इनका श्रद्धा होगा उसके लिए। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से इन्होंने बाद में भी 2 कंपनी में एज कंसल्टेंट ज्वाइन किया, और ये रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं जॉब। और इन्होंने बताया कि इनके 2 बच्चे हैं। इनके बेटे ने 2025 में ही MS ऑर्थोपेडिक्स से जो है उन्होंने मतलब अपना MS कंप्लीट किया, मास्टर ऑफ सर्जरी उन्होंने कंप्लीट करी। और उनकी बेटी, जिनकी 2014 में शादी हो गई थी, उनकी भी फैमिली है। दोनों जो इनके बेटी और दामाद हैं, दोनों कोई IT सेक्टर में हैं, इंजीनियर हैं, और उनका बच्चा भी है। तो मतलब बाबा के आशीर्वाद से, फैमिली आशीर्वाद से सारे कष्ट, जो भी प्रॉब्लम आई उसको बाबा ने दूर किया और यहाँ तक लेकर आए। तो इनका ये एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव रहा। सीखने वाली बात यह है कि सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन, जो इनका डिवोशन था, जो इनकी श्रद्धा थी, उसी ने इनकी नैया पार लगाई। हम लोग लाइफ में कितनी चीज़ों की टेंशन लेते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर इन्होंने बाबा को प्राथमिकता दी और बाबा ने इनकी हर एक चीज़ को अच्छा से अच्छा करके दिया और आगे भी देंगे।
तो ये था इनका बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सरल अनुभव। और आज के टाइम पे बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत ऐसे सिंपल, सुंदर, सिर्फ बाबा पे डेडिकेटेड हो। मुझे लगता है मैं बहुत दिनों बाद स्थिर से एक ये सुनाई हूँ, और एक जो वो अभी राधा कृष्ण वाला सुनाई थी, उसके पहले का मुझे याद ही नहीं है, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए थे। तो ये इनका बहुत सुंदर सा अनुभव है। और इस अनुभव को सुनने के बाद अगर आपके मन में सच में दिल से श्रद्धा ऑब्वियसली जागृत तो होती है, हम सबके मन में होती है, दिल से बाबा का ध्यान कीजिएगा, बाबा के मंदिर जाइएगा, और ऐसे ही इस एक्सपीरियंस से पता है एक लेसन लेके जाइए। जब आप पूरा विश्वास बाबा पे रखते हैं ना, विथ योर अटमोस्ट सिंप्लिसिटी, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं था, बस एक विश्वास, एक कंसिस्टेंटली बाबा को प्राथमिकता देकर इन्होंने रखा। जब आप इस तरह से लाइफ लीड करते हैं ना, अपने कर्म में अपने साईं को रखते हैं, तो बाबा आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और आपको फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक लेसन लेकर जाइए यहाँ से। और जब आगे और भी अनुभव आएंगे तो मैं शेयर करूँगी, और मैं जब शेयर करूँगी तो इस एपिसोड को भी मैं साथ में कोशिश करूँगी मैं टैग कर दूँ, ताकि आप लोग जो हैं, आप लोग को पता चले कि हाँ मैं कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर वर्तमान में देखें तो सर की फैमिली उड़ीसा में रहती है, इनके भाई, इनकी मदर, ये लोग बिलासपुर में रहते हैं। तो इस तरह से जो है जीवन बाबा की कृपा से, बाबा की आशीर्वाद, बाबा की छत्र छाया में बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा, आगे गुजर रहा है। और आपको पता है, मैंने इतने सारे शॉल के एक्सपीरियंस जो सुना है और अपने जीवन में देखा, बाबा की जो शॉल मिलती है ना, वो आपको किसी ऐसे टाइम पे मिलती है जब बाबा आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आप किसी बहुत बड़ी चीज़ को पार करके आए हो, और साथ ही साथ उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो आप देखना कोई बीमार रहा हो, उस तरह के प्रॉब्लम्स को गुजर कर आया हो, या बस कुछ ऐसा हो कि हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी मगर वो ठीक हो जाएगी, तब बाबा की शॉल मिलती है। या इन्होंने ईमानदारी से अपनी सर्विस करी, तब बाबा ने इनको ये शॉल गिफ्ट किया। तो आप कुछ एक माइलस्टोन क्रॉस करके आते हो ना, कुछ एक सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि बाबा का शॉल जो प्राप्त होता है ना आशीर्वाद में, वो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पर ही आपको प्राप्त होगा। ये तो मैं उन लोगों का बता रही हूँ जिन्होंने कभी ख़रीदा नहीं, जिनको बाबा ने खुद से शॉल दिया। तो ये मैंने अपने घर पे भी देखा, जितने अनुभव आज तक सुना है सब में देखा कि वो जो बाबा का शॉल प्राप्त होता है वो एक माइलस्टोन होता है। उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में होता ही है। इनको रिटायरमेंट के दिन मिला, किसी को कोई डिजीज़ से क्रॉस किया हो तब मिलता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आने वाली हो मगर वो ठीक हो जाएगी, मगर प्रॉब्लम उस समय के लिए तूफ़ान मचाने वाली हो तब मिलता है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है जो मैंने फ़ील किया है, और आप लोग जो भी फ़ील करते हैं कमेंट्स में बताइएगा। जय साई राम।